हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज बात करेंगे हम रिएक्ट जेएस को यूज कर कर ऐसे वेबसाइट कैसे बनाएंगे बोलकर। यहाँ पर देखो, ये बहुत आसान है। इस वेबसाइट को तुम भी क्रिएट कर सकते हो। बहुत आसान है इसको क्रिएट करने के लिए। अब मैं यहाँ पर तुम्हारे को नेविगेशन बार में टेस्ला पर क्लिक करूंगा। देखो यहाँ पर टेस्ला का न्यूज आ रहा है। यहाँ पर देखो, बहुत आसान है इसको क्रिएट करने के लिए। और एक बार मैं तुम्हारे को बिटकॉइन पर क्लिक कर कर दिखाऊंगा। यहाँ पर देखो, बिटकॉइन का न्यूज आता है। और एप्पल पर क्लिक कर कर दिखाऊंगा, एप्पल का न्यूज आएगा। और इस ऐप पर तुम क्लिक कर कर रीड मोर पर कभी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम बहुत पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जाकर तुम बहुत आसान है इसको क्रिएट करने के लिए। और मैं वापस जाऊंगा और यहाँ पर यूपीएससी पर क्लिक करूंगा। देखो, यूपीएससी पर क्लिक करें तो भी यहाँ पर आता। देखो, रीड मोर पर क्लिक कर कर तुम पढ़ सकते हो कौन सा भी न्यूज पर। मैं इस न्यूज को पढ़ना चाहता हूँ। देखो, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम इन 10 डेज। रीड मोर पर क्लिक करूंगा, आया देखो यहाँ पर हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम इन 10 डेज। 10 डेज में एग्जाम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, यहाँ पर तुम पढ़ सकते हैं। बहुत आसान, इसको तुम पढ़ सकते हैं। ऐसे क्रिएट कर सकते न्यूज। अब इसको क्रिएट करने के लिए तुम रिएक्ट जेएस को तुम्हारे को थोड़ा सा बेसिक आना चाहिए। रिएक्ट जेएस को आज मैं बताऊंगा तुम्हारे को कैसे तुम इस ऐप को क्रिएट सकते बहुत आसान से। एक एपीआई को यूज कर कर, न्यूज एपीआई को मैं यूज कर कर तुम्हारे को बताऊंगा इसको क्रिएट करना। इसका कोड यहाँ पर है। देखो, बहुत आसान है। तुम्हारे को बहुत आसान से बताऊंगा तुम्हारे को मैं। अब मैं तुम्हारे को बताऊंगा तुम कौन से एपीआई को यूज कर सकते बोलकर। यहाँ पर तुम गूगल पर सर्च करो न्यूज एपीआई बोलकर, न्यूज एपीआई बोलकर, गूगल पर सर्च करो। यहाँ पर गूगल पर इस पर सर्च करो, क्लिक करो। इस पर क्लिक करने के बाद तुम जनरेट करो तुम्हारे एपीआई की को। मैं गेट स्टार्टेड डॉक्यूमेंटेशन पे जाऊंगा। डॉक्यूमेंटेशन में जाकर मेरे एपीआई की को मैं पहले ही जनरेट कर रहा हूँ। मेरे एपीआई की को मैं यहाँ पर एवरीथिंग पर क्लिक करूंगा। एवरीथिंग यहाँ पर देख रहा हूँ। देखो, अब पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर क्लिक कर कर इसमें इसको ले इसको इतना। देखो, कंट्रोल सी मारकर न्यू डेस्कटॉप पर क्लिक कर कर न्यू टैब पर क्लिक कर कर कंट्रोल भी मारूंगा। एक जेसन फाइल रिटर्न करेगा। यहाँ पर तुम्हारे को दिखाऊंगा, एक जेसन फाइल रिटर्न करेगा। यहाँ पर देखो, स्टेटस 0। यहाँ पर देखो, मैं सब कोड को निकाला हूं। अब मैं तुम्हारे को बताऊंगा, बिगिनिंग से बताऊंगा। हाँ, तुम्हारे को ये न्यूज अपग्रेड करने के लिए 3 कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए रिएक्ट जेएस में। एक यूज स्टेट के बारे में पता रहना चाहिए, यूज स्टेट। सेकंड, यूज इफेक्ट के बारे में पता रहना चाहिए, यूज इफेक्ट के बारे में पता रहना चाहिए, यूज इफेक्ट। उसके बारे में पता रहना चाहिए। और थोड़ा जावास्क्रिप्ट में मैप मेथड के बारे में पता रहना चाहिए। थोड़ा असिंक एंड अवेट कीवर्ड के बारे में पता रहे तो बस इतना तुम्हारे को पता रहे तो तुम कर सकते हैं। नहीं पता रहे तो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में तुम्हारे को बहुत आसान से। हाँ, अब मैं तुम्हारे को बताऊंगा थोड़े हुक्स के बारे में पता रहना चाहिए, बस इतना ही। अब मैं तुम्हारे को बताऊंगा, मैं फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करूंगा। मैं क्लास कंपोनेंट नहीं क्रिएट करूंगा, फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करूंगा। फंक्शन न्यूज बोलकर लिखूंगा। यहाँ पर न्यूज बोलकर एक फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट करूंगा। यहाँ पर न्यूज बोलकर तुम कभी भी फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए, कभी भी कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए पहला लेटर कैपिटल लेटर में रहना। देखो, उसको याद रख लो, बस इतना ही। अब तुम यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते, मैं अकी भी दे सकता, तुम कुछ भी दे सकते, बट पहला लेटर कभी भी कैपिटल लेटर में रहना। अब मैं क्या करना चाहता हूँ बोलो तो, फंक्शनल कंपोनेंट में क्रिएट करने के बाद थोड़ा एक स्टेट क्रिएट करूंगा। स्टेट क्यों करूंगा मैं तुम्हारे को बताऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे को बताऊंगा। मैं एक लेट कीवर्ड यूज कर कर वैल्यू थोड़ा वैल्यू और सेट वैल्यू बोलकर लिखूंगा। सेट वैल्यू क्यों ऐसा कर रहा हूं, सेट वैल्यू बोलकर। अब यूज स्टेट यहाँ पर मैं कभी भी इंपोर्ट कर रहा हूं। तुम नहीं करे तो तुम इंपोर्ट करो। यहाँ पर मैं पहले ही कर रखा हूं इसको। यूज स्टेट इज इक्वल टू, इसको एक स्ट्रिंग दूंगा, एम्प्टी स्ट्रिंग दूंगा। बस इसको इतना ही रख दूंगा। ये यूज स्टेट रिटर्न करेगा। यहाँ पर देखो, मैं सब कोड को निकाला हूं। अब मैं तुम्हारे को बताऊंगा, बिगिनिंग से बताऊंगा। हाँ, तुम्हारे को ये न्यूज अपग्रेड करने के लिए 3 कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए
रिएक्ट जेएस में एक यूज स्टेट के बारे में पता रहना चाहिए, यूज स्टेट। सेकंड यूज इफेक्ट के बारे में पता रहना चाहिए, यूज इफेक्ट के बारे में पता रहना चाहिए, यूज इफेक्ट उसके बारे में पता रहना चाहिए। और थोड़ा जावास्क्रिप्ट में मैप मेथड के बारे में पता रहना चाहिए, थोड़ा असिंक एंड अवेट कीवर्ड के बारे में पता रहे तो बस इतना तुम्हारे को पता रहे तो तुम कर सकते हैं। नहीं पता रहे तो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में तुम्हारे को बहुत आसान से। हाँ, अब मैं तुम्हारे को बताऊंगा, थोड़े हुक्स के बारे में पता रहना चाहिए, बस इतना ही। अब मैं तुम्हारे को बताऊंगा, मैं फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करूंगा, मैं क्लास कंपोनेंट नहीं क्रिएट करूंगा, फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करूंगा। फंक्शन न्यूज बोलकर लिखूंगा यहाँ पर, न्यूज बोलकर एक फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट करूंगा यहाँ पर, न्यूज बोलकर। तुम कभी भी कंपोनेंट फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए, कभी भी कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए पहला लेटर कैपिटल लेटर में रहना, देखो उसको याद रख लो, बस इतना ही। अब मैं तुम यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते, मैं अकी भी दे सकता, तुम कुछ भी दे सकते, बट पहला लेटर कभी भी कैपिटल लेटर में रहना। अब मैं क्या करना चाहता हूँ बोलो तो, फंक्शनल कंपोनेंट में क्रिएट कराना। क्रिएट करने के बाद थोड़ा एक स्टेट क्रिएट करूंगा। स्टेट क्यों करूंगा मैं तुम्हारे को बताऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे को बताऊंगा। मैं एक लेट कीवर्ड यूज कर वैल्यू थोड़ा वैल्यू और सेट वैल्यू बोलकर लिखूंगा, सेट वैल्यू। क्यों ऐसा कर रहा हूं, सेट वैल्यू बोलकर। अब यूज स्टेट यहाँ पर मैं कभी भी इंपोर्ट कर रहा हूं, तुम नहीं करे तो तुम इंपोर्ट करो। यहाँ पर मैं पहले ही कर रखा हूं इसको, यूज स्टेट इज इक्वल टू, इसको एक स्ट्रिंग दूंगा, एम्प्टी स्ट्रिंग दूंगा, बस इसको इतना ही रख दूंगा। ये यूज स्टेट रिटर्न करेगा, ये क्या रिटर्न करेगा बोलो तो, एक वैल्यू रिटर्न करेगा। वैल्यू को मैं आसान कर रहा हूँ, ये स्प्रेड ऑपरेटर है, स्प्रेड ऑपरेटर तुम जावास्क्रिप्ट में पढ़े तो इसको तुम्हारे को पता होता, स्प्रेड ऑपरेटर है, स्प्रेड ऑपरेटर है। अब देखो, अब मैं क्या करना चाहता हूँ बोले तो, देखो तुम्हारे को पहले बताऊंगा, रिटर्न करूंगा पहले, रिटर्न यहाँ पर JSX को यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर JS को रिटर्न हेलो वर्ल्ड। अब हेलो वर्ल्ड कर index.js में इसको कॉल करूंगा। इसको क्या करूं मैं, एक्सपोर्ट करूंगा, इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट न्यूज बोलकर लिखूंगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट न्यूज। क्योंकि इस न्यूज को मैं इस index.js में इसको इंपोर्ट करना बोले तो इसको एक्सपोर्ट करना चाहिए, तो पहले इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, देखो इसको एक्सेस करना, इंपोर्ट करूंगा पहले, इंपोर्ट। मैं इसको बाय डिफॉल्ट है ना, इसलिए इसको तुम करली ब्रैकेट में नहीं दो। न्यूज फॉर्म कौन सा फाइल में है, ऐप में, बस ऐप। इसको तुम कंपोनेंट का ऐसा एक्सेस भी कर सकते हो। न्यूज ऐप पर देखो, न्यूज। अब इसको रन करूंगा मैं, अब पर एरर आ रहा, देखेंगे क्या एरर आ रहा। फ्रॉम डॉट करंट डायरेक्टरी में जाकर इसको ढूंढो बोल रहा हूं मैं। इसका फर्स्ट लेटर क्या है, यहाँ पे यहाँ पर रन करने के बाद यहाँ पर देखो हेलो वर्ल्ड आ रहा है, देखो हेलो वर्ल्ड। इसको तुम, मैं यहाँ पर वैल्यू दिया ना, यहाँ पर app.js में जाऊंगा, app.js में जाकर यहाँ पर यूज स्टेट में मैं वैल्यू दूंगा अकी बोलकर, अकीलेश इतना वैल्यू दूंगा। यहाँ पर तुम्हारे को करूंगा, कभी भी जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल को तुम JSX में यूज करना बोले तो करली ब्रैकेट यूज करना। देखो वैल्यू पर क्लिक करूंगा, अब देखो, अब यहाँ पर हेलो वर्ल्ड अखिलेश आएगा, देखो हेलो वर्ल्ड अखिलेश। डायरेक्ट हम JSX को, जावास्क्रिप्ट को वैल्यू एक्सेस ऐसा कर सकते हैं, इसलिए इसको बताया मैं तुम्हारे को। इसको हटाऊंगा मैं, इसको कभी अब यूज नहीं होगा। हाँ, अब क्या चाहिए हमारे को, इसको कंट्रोल C मारूंगा, कंट्रोल V मारूंगा,
इस जेएसएन को फाइल को इस जेएसएन फाइल को हमारे जावास्क्रिप्ट में लाकर हम प्रेजेंटेशन करना अच्छे से यूआरएल टू इमेज बोलकर इमेज को एक्सेस करना, ऐसा प्रेजेंटेशन करेंगे तुम्हारे को बताऊंगा। बहुत आसान है इसको करने के लिए, फैच मेथड को यूज कर उसको उस मेथड को हम ला सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा बोले तो एक एसिंक्रोनस फंक्शन करूँगा यहाँ पर। फंक्शन यहाँ पर क्या करूँ मैं, एक ही बोलकर मैं करूँगा, एक ही बोलकर नाम दूंगा। तुम कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं एक ही बोलकर नाम दे रहा हूँ। हाँ। अब मैं लेट ये फैच मेथड क्या रिटर्न करेगा, रेस्पॉन्स सब्जेक्ट रिटर्न करेगा, रेस्पॉन्स सब्जेक्ट रिटर्न करेगा। उसको अवेट करूँगा, फैच करूँगा। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ तुम्हारे को, जल्दी होने के लिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। इस कोड में तुम्हारे को गिटहब में दूंगा, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। कंट्रोल भी करूँगा। यहाँ पर देखो मैं क्यों बिटकॉइन के बारे में यहाँ पर इस न्यूज़ को मैं ला रहा हूँ। तुम कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पर, मैं बिटकॉइन नहीं, यहाँ पर टेस्ला भी दे सकते हैं, तुम कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पर। हाँ। अब ये रेस्पॉन्स सब्जेक्ट रिटर्न करेगा यहाँ पर रेस्पॉन्स। ये रेस्पॉन्स सब्जेक्ट भी क्या है, एक असिंक्रोनस है, इसलिए इसको भी इसको लेट रिजल्ट बोलकर दूंगा। रिजल्ट इक्वल टू अवेट रेस्पॉन्स डॉट जेसन। इसको क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद थोड़ा कंसोल लॉग करूंगा। कंसोल लॉग क्या करूंगा, रिजल्ट करूंगा। यहाँ पर रिटर्न पहले कुछ तो करना चाहिए। आई एम हैप्पी, कुछ भी करो तुम। इस एक ही मेथड को तुम यहाँ पर ही कॉल करे तो भी बहुत अच्छा है। एक ही मेथड को कॉल करूंगा मैं, डायरेक्ट यूज इफेक्ट में कॉल करना अच्छा है, बट यहाँ पर ही कॉल करूंगा मैं। पर रिफ्रेश करूंगा इसको, nothing was written from render. This usually means the return statement is missing or render। यहाँ पर देखो, पर बता रहा है रिटर्न, अरे रिटर्न। मैं रिटर्न यहाँ पर देना था, उसके कौन सा फंक्शन में दिया हूँ मैं रिटर्न, एक ही फंक्शन में रिटर्न दिया था, इसलिए वो ऐसा बता रहा था। रिटर्न h1 आई एम अखिलेश रेड्डी। तुम यहाँ पर एक ही फंक्शन में कॉल कर सकते हो, बट ये अच्छा मेथड अच्छे से नहीं है, मैं बता रहा हूँ पहले ही। इसको रिफ्रेश करूंगा, पर आई एम अखिलेश रेड्डी आ रहा है। इंस्पेक्ट में जाऊंगा, कंसोल पे जाऊंगा, थोड़ा ही तुम्हारे को बताऊंगा, और एक बार रिफ्रेश करूंगा। यहाँ पर आ रहा देखो, यहाँ पर स्टेटस आया देखो। यहाँ पर हम एक्सेस करें आर्टिकल्स में, आर्टिकल्स 20 हम को रिटर्न करेगा। उस आर्टिकल्स एरे में एक एक ऑब्जेक्ट है, सोर्स यूआरएल टू इमेज, उसको एक्सेस करना बहुत आसान है। इसको एक्सेस करने के लिए देखो, इस मेथड को मैं क्या करूंगा बोले तो हमारे को यहाँ पर देखो, तुम्हें देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, इतना मेथड आ रहा है। ओके अदर्स, कंटेंट टू डिस्क्रिप्शन, पब्लिकेशन टाइटल, यूआरएल टू इमेज, इतना मेथड आया, इतना यहाँ पर देखो आई एम अखिलेश रेड्डी आ रहा है। यहाँ पर देखो आई एम अखिलेश रेड्डी आ रहा है। और मैं इसको इंस्पेक्ट में जाऊंगा, इंस्पेक्ट में जाकर एक बार रिफ्रेश करूंगा। इसको कंसोल में जाऊंगा और एक बार रिफ्रेश करूंगा। अब आया देखो, स्टेटस इज इक्वल टू ओके। इस स्टेटस में एक आर्टिकल ऑब्जेक्ट है, उस आर्टिकल ऑब्जेक्ट में उस एक आर्टिकल से एक एरे है, उस 20 एरे और आर्टिकल्स में 20 एरे है। उस एक एरे में एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में उतना प्रॉपर्टीज है देखो, यूआरएल टू इमेज, यूआरएल टू टाइटल, उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। बहुत आसान है इसको एक्सेस करने के लिए। इसको रिजल्ट को मैं कंसोल से रहने दो इसको ऐसे ही। हाँ देखो मैं क्या करना चाहता हूँ बोल तो, एक एरे है ना आर्टिकल, रिजल्ट में रिजल्ट डॉट आर्टिकल्स मारे तो क्या आता देखो, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट डॉट आर्टिकल्स। हाँ बस इतना ही।
तुम्हारे को दिखाऊंगा। 20 एरे रिटर्न करके लोकल होस्ट से समझ इंसेट में जाऊंगा, कंसोल में जाऊंगा। यहाँ पर देखो, रिफ्रेश करूंगा इसको। यहाँ पर देखो ये दो बार क्यों आ रहा है बोले तो एक स्ट्रिक्ट मोड है इसलिए आता है। उस तुम रेड जेस में तुम डीप जाए तो पता होता तो मेरे को। यहाँ पर देखो 20 एरे रिटर्न करे। यहाँ पर देखो इसको हम बहुत आसान से एक एक कंटेंट को हम ला सकते हैं। उसको प्रेजेंटेशन करने के लिए इसको कैसे ला सकते बोले तो तुम्हारे को बताऊंगा। एक इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैप बोलकर। मैप तुम पढ़े तो तुम्हारे को पता होगा। इसको इसलिए मैं सेट यहाँ पर सेट वैल्यू बोलकर यहाँ पर लिखा हूँ। अब पहले इसको और एक बार सेट वैल्यू यहाँ पर तुम्हारे को वैल्यू बोलकर लिखूंगा वैल्यू, और तुम्हारे को यहाँ पर रन कर दिखाऊंगा। लोकल होस्ट यहाँ पर आई एम अखिलेश रेड्डी, अखिलेश आ रहा। अखिलेश क्यों आ रहा बोले तो यहाँ पर अखिलेश यहाँ पर आसान कर रहा हूँ ना, इसलिए आ रहा। तुम कुछ भी चेंज करने के लिए सेट वैल्यू को यूज कर सकते हो। सेट वैल्यू मेथड को ही यूज करना चाहिए। हाँ देखो, तो मैं क्या करना चाहता हूँ बोले तो मैप मेथड को यूज कर रहा हूँ। मैप मेथड किस काम के लिए यूज कर रहा हूँ? देखो रिजल्ट डॉट आर्टिकल्स उस आर्टिकल्स क्या है? एक एरे है, इसलिए मैं मैप मेथड को यूज कर रहा हूँ। मैप मेथड में वो एक एरे वैल्यू को इस फंक्शन में ये में डालो। ये एरो फंक्शन में क्रिएट कर रहा हूँ। ये में डालकर मैं क्या कर रहा हूँ बोलो तो उसको एक रिटर्न करो। तुम रिटर्न करो इमेज src। यहाँ पर ही तुम देखो, यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंटेशन में दिखाऊंगा। कंट्रोल V बोलकर यहाँ पर देखो। यहाँ पर तुम URL टू इमेज क्लिक करे तो एक इमेज का लिंक आएगा। यहाँ पर इस फोटो क्या है देखेंगे। इस फोटो ये फोटो आ रहा है। इस फोटो को एक्सेस करने के लिए बहुत आसान है। हम JSX में जावास्क्रिप्ट यूज करना बोले तो ऐसे करली ब्रैकेट डालना। तुम इस ये में पहले का लिंक आ रहा ना, पहले का एरे का, ये में URL टू इमेज बोलकर मैं मारा हूँ। हाँ, अब इसको क्लोज करूँगा। हाँ, इसको क्लोज करने के बाद तुम यहाँ पर देखो लेट यहाँ पर मैं क्या करूँगा बोलकर P बोलकर लिखूंगा। P बोलकर इस कंसोल को P को कंसोल करूंगा मैं पहले। कंसोल डॉट लॉग डॉट पी। अब मैं रन करूंगा। यहाँ पर इसको रिएक्ट ऐप में जाऊंगा, इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। यहाँ पर रन करूंगा। इंस्पेक्ट में जाऊंगा, कंसोल में जाऊंगा और एक बार रिफ्रेश करूंगा इसको। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 20 एरे में क्या आ रहा है देखो। यहाँ पर एक रिएक्ट का एलिमेंट क्रिएट हुआ। इमेज बोलकर एक रिएक्ट का एलिमेंट क्रिएट हुआ। टाइप इज इक्वल टू इमेज। उसका URL किधर है देखोगे तुम्हारे को, स्टोर वैलिडेट। यहाँ पर देखो फाइल नेम ऐसे बहुत एक इमेज। ये क्या हुआ बोले तो यहाँ पर प्रॉप्स इज इक्वल टू, यहाँ पर एक इमेज का लिंक क्रिएट हुआ। देखो यहाँ पर एक रिएक्ट एलिमेंट में एक इमेज टैग क्रिएट हुआ। बस उस इमेज टैग को मैं क्या कर रहा बोलो तो उसको मैं यहाँ पर वैल्यू रहता ना, इस वैल्यू में, उस वैल्यू में दिखा बोलकर मैं बोलूंगा सेट वैल्यू करूंगा मैं। सेट वैल्यू इज इक्वल टू P की करे तो 20 इमेज आएगा। यहाँ पर देखो, अभी रिफ्रेश करूंगा इसको। 20 इमेज कैसा आएगा देखो, और एक बार रिफ्रेश करूंगा। यहाँ पर 20 इमेज कैसा आता देखो। यहाँ पर देखो ये बहुत बड़ा आ रहा है। 20 इमेज आ रहा है देखो। यहाँ पर 20 इमेज। इसको थोड़ा मैं डिजाइन करने के लिए क्या करूंगा बोले तो सेट वैल्यू इज इक्वल टू P बोलकर मैं लिखा हूं ना। इसको यहाँ पर 20 इमेज आ रहा ना, मैं ऐसा नहीं, एक कार्ड को यूज करूंगा। टेलविंड CSS कार्ड को, टेलविंड CSS कार्ड। इस कार्ड को यूज करूंगा मैं।
बहुत आसान है इस कार्ड को यूज करना तुम्हारे को। हाँ, इसको यूज करूंगा मैं। कंट्रोल सी मारूंगा। यहाँ पर इस जगह में क्या करूंगा बोले तो मैं इसको हटाऊंगा पहले। इस जगह में पूरा हटाऊंगा इसको। इसको कॉपी करूंगा क्योंकि एक जेसेक्स है ना, यहाँ पर मैं जेसेक्स लेकर आया हूँ। ड्यू बोलकर जेसेक्स पूरा जेसेक्स ड्यू इतना क्रिएट करेगा। यहाँ पर देखो इतना क्रिएट करेगा। यहाँ पर मैं थोड़ा इसको ब्रैकेट में डालूंगा कंफ्यूज नहीं होने के लिए। हाँ, इसको यहाँ पर ब्रैकेट में डालूंगा। अब एक एरर आ रहा है। हाँ, जेएसएक्स में ऐसा इसको एरर नहीं, इसको हटाऊंगा एक कार्ड को। एक डिव एलिमेंट क्रिएट हुआ यहाँ पर। डिव एलिमेंट यहाँ पर एरर क्या आता देखिए। जैसे क्लोजिंग टैग ऑफ इमेज। इमेज को तुम क्लोजिंग करना है, एचटीएमएल के जैसा नहीं, पर इमेज को क्लोजिंग करना चाहिए। अब मैं इसको रन करूंगा यहाँ पर। यहाँ पर देखो रन करे तो क्या आएगा देखो। थोड़ा थोड़ा ही अजीब कैसा आता देखो। यहाँ पर लोकल होस्ट देखो आई एम अखिलेश रेड्डी माउंटेन कैसा कैसा कुछ भी प्रेजेंटेशन कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा ना। क्योंकि अच्छा क्यों नहीं दिख रहा बोले तो यहाँ पर मैं H1 में ले आऊँ इसको। तुम ड्यू में ले, तुम ड्यू में ले, ड्यू में ले, इसको ड्यू में हुआ देखो बाय डिफॉल्ट। और एक बार इसको रिफ्रेश करूंगा मैं, इसलिए बोल्ड टैग में आया था ऐसा आ रहा। इसको देखो मैं कुछ अच्छा ही नहीं दिख रहा क्योंकि मैं टेलविंड CSS का CDN में लिंक ही नहीं करा हूँ। मैं तुम्हारे को टेलविंड CSS यहाँ पर CDN लिंक करना चाहिए। इसको कंट्रोल C पर क्लिक करूंगा, विजुअल स्टूडियो कोड कर और पब्लिक में index.html में इसको डालूंगा मैं। कंट्रोल V इसको मैं डाला हूँ। अब मैं रन कर दिखाऊंगा तुम्हारे को, बहुत आसान है। देखो कितना अच्छे से आ रहा है। देखो अगर माउंटेन माउंटेन यहाँ पर सिर्फ इस जगह पर इमेज डाले तो कितना अच्छा होता। देखो इस जगह पर इमेज है, इस जगह पर इमेज पर app.js में इस जगह पर इमेज है। देखो किधर है वो, किधर है इमेज। इस SRC में इमेज डाले तो कितना अच्छा होगा। इसलिए कंट्रोल Z मारूंगा। इसको हटाऊंगा पहले। इसको मैं जावास्क्रिप्ट, यहाँ पर ये JSX एलिमेंट है, मैं यहाँ पर इसको JSX में जावास्क्रिप्ट यूज करना बोलता हूँ, करली ब्रैकेट यूज करना। ये डॉट URL टू ईमेल। मैं बहुत स्पीड से बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे को सब पता है बोलकर, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ तुम्हारे को। यहाँ पर लोकल होस्ट में इसको रन करूँगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर न्यूज़ आ रहा, तो कितना अच्छे से आ रहा है। देखो न्यूज़ कितना अच्छे से आया। यहाँ पर न्यूज़ माउंटेन पर क्लिक करें तो बहुत स्पीड से आएगा न्यूज़। यहाँ पर देखो अब मैं इसको सब ऐसा ऐसा आ रहा ना न्यूज़, मैं सब थोड़ा थोड़ा इसको क्या करूँगा बोले तो यहाँ पर आना, यहाँ पर आना, यहाँ पर आना। इसलिए ऐसा करने के लिए यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से करने के लिए आप यहाँ पर दिया देखो टेलविंड CSS में हमें बताया है। तुम बहुत एलिमेंट को यूज़ करना बोल तो इस ड्यू को यूज़ करो। इस ड्यू को यहाँ पर देखो, इस ड्यू को यूज़ करो तो अच्छे से होगा बोलकर इस ड्यू को यूज़ करो। मैं अब इस ड्यू को यूज़ करूँगा। कंट्रोल C मारूंगा, इस ड्यू को यूज़ करूँगा। यहाँ पर करूँगा इस ड्यू को, इस ड्यू को यहाँ पर करूँगा मैं। कंट्रोल Z मारूंगा, इसको हटाऊंगा। कंट्रोल V मारूंगा, इसको हाँ। अब देखो कितना अच्छा आएगा। यहाँ पर देखो थोड़ा यहाँ पर गैप हुआ ना, क्योंकि आई एम अखिलेश रेड्डी क्यों गैप हो रहा बोले तो यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट लिखा हूँ, यहाँ पर माउंटेन माउंटेन आ रहा। थोड़ा और एक बार रिफ्रेश करूंगा। इमेज नहीं आ रहा यहाँ पर क्योंकि थोड़ा देखेंगे इमेज क्यों नहीं आ रहा बोलकर। हाँ यहाँ पर ऐसा और एक बार हुआ ना, ऐसा URL टू ईमेल।
देखो इमेज आ रहा सब कितना अच्छे से, कितना अच्छे से दिख रहा है। देखो पर माउंटेन है, माउंटेन। थोड़ा मेरा इंटरनेट स्लो है इसलिए ये इमेज नहीं आ रहा है, इसलिए टेस्ला और ये सब का इमेज ही नहीं आ रहा क्योंकि मेरा इंटरनेट स्लो है थोड़ा। अब मैं क्या करूँगा बोले तो टेस्ला का नहीं डालूंगा अब पर आईफोन का डालूंगा। आईफोन का क्लिक करूँगा। अब आईफोन का न्यूज़ आना चाहिए मेरे को। आया देखो सब इमेज आ रहा, थोड़ा इंटरनेट स्लो है इसलिए थोड़ा ऐसा था। अब मैं आईफोन का इमेज देखना चाहता हूँ आईफोन का। अब देखो आईफोन का इमेज आ रहा है ना, कितना अच्छे से आया। देखो देखो आएगा, ऐसे ही आएगा। अब मैं क्या करना चाहता हूँ बोलते, यहाँ पर लोरेम IP सम IP ऐसा ऐसा लिखा रहा है। इस जगह पर क्या करना चाहता हूँ बोले तो मैं इस जगह पर उसका टाइटल, यहाँ पर इस जगह पर टाइटल आना चाहिए, इस जगह पर डिस्क्रिप्शन आना चाहिए। ऐसा आने के लिए मैं क्या करूँगा बोले तो देखो आया सब फोटो। ऐसा आने के लिए मैं यहाँ पर ही है देखो URL टू। यहाँ पर माउंटेन की जगह पर मैं क्या करना चाहिए, टाइटल करना चाहता हूँ। टाइटल करने के लिए क्या क्या है, यहाँ पर तुम जेसन में जाओ, इसको वापस आओ। यहाँ पर देखो आर्टिकल्स में डॉट आर्टिकल्स एक एरे में मैं आर्टिकल 0 बोले तो ये ऐसे समझ लो तुम। ऐसे एरे में यहाँ पर है देखो टाइटल भी तो ये फेक प्रेस ऐसा आएगा। और URL बोले तो एक URL पर क्लिक कर सकते हैं हम। तुम डिस्क्रिप्शन बोलते हो, एक डिस्क्रिप्शन है। मैं माउंटेन पर टाइटल करूँगा। माउंटेन पर क्या करूँगा बोले तो ये डॉट टाइटल, और इस डिस्क्रिप्शन में क्या करूँगा बोले तो ये डॉट डिस्क्रिप्शन, ये डॉट डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन। देखो अब रन करूँगा इसको। यहाँ पर देखो here are the ways to ping your last iPhones। यहाँ पर देखो the best fit for are Apple's best earbuds ever। ऐसे तुम भी पढ़ सकते बहुत आसान से। यहाँ पर एक रीड मोर पर क्लिक कर, एक बटन क्रिएट करो। बटन क्रिएट करने के बाद तुम्हारे को पता होगा, उस पर क्लिक करने के बाद उनके वेबसाइट में जाना चाहिए। यहाँ पर देखो यू कैन फाइनली यूज गूगल मैप्स इन डार्क मोड। यहाँ पर तुम इसको क्लिक करे तो मैं नहीं आ रहा, उसको एक बटन पर यहाँ पर बटन क्रिएट करो। यहाँ पर तुम ही एक बटन क्रिएट करो। मैं अब क्या करूँ, यहाँ पर एक बटन भी तुम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर ही एक बटन कुछ भी कर सकते हैं। मैं करूँगा एक बटन यहाँ पर मेरे को बताने के लिए बटन बोलकर लिखूँगा। यहाँ पर रीड मोड लिखूँगा, रीड मोर। रीड मोर पर क्लिक करने के बाद क्या क्या होना चाहिए बोले तो उस वेबसाइट में जाना चाहिए। यहाँ पर आया देखो बटन, उसको तुम बोल्ड भी कर सकते हैं। बोल्ड करने के लिए यहाँ पर है उसको तुम बोल्ड भी कर सकते हैं। इस बटन को तुम बोल्ड भी कर सकते हैं। इस बटन को बोल्ड करने के लिए तुम इसको यूज करूंगा मैं। इसको तुम तो थोड़ा टेलमेंट CSS पढ़े तो तुम्हारे को पता होगा। तुम्हारे को यहाँ पर क्लास बोलकर लिखूंगा ऐसा। उसको कंट्रोल Z मारूंगा, कंट्रोल V मारूंगा, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z। इसका और एक बार कॉपी करूंगा, कंट्रोल C, कंट्रोल V। अब पर इसको अब रन करूंगा। देखो बटन आया ना, उस बटन पर क्लिक करें तो उस वेबसाइट में जाना चाहिए। उस बटन पर क्लिक करें तो उस वेबसाइट में जाने के लिए क्या है देखेंगे। यहाँ पर देखो URL है, URL पर हम उस पर जाएंगे। यहाँ पर ऑन क्लिक करें तो एक एंकर टैग बनाएंगे हम अच्छे से। एंकर टैग हाँ एंकर टैग होगा। देखो एंकर टैग हाइपर रेफरेंस देंगे। हाइपर रेफरेंस इज इक्वल टू ये डॉट URL बस। रिएक्ट टैग
यहाँ पर देखो, उस पर क्लिक करें तो उनकी वेबसाइट में जाएगा। थोड़ा इसको तुम डिजाइन भी कर सकते हो, उस पर क्लिक करें तो थोड़ा ये ब्लू कलर होना चाहिए, ऐसा उस पर तुम ऐसे कर्सर आए तो तुम्हारा ब्लू कलर होना चाहिए, माउस क्लिक हुए तो तुम ऐसे डिज़ाइन भी कर सकते हो। बहुत आसान है, इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा तुम्हारे को यहाँ पर नेविगेशन में बार कैसे कर सकता हूँ। इस वीडियो में तुम्हारे को कॉन्सेप्ट कुछ नहीं समझ रहा हूँ, सिर्फ कोड लिख कर बताऊँ तुम्हारे को। तुम अगले वीडियो में तुम बताओ कैसे कैसे कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बताओ बोले तो तुम्हारे को कुछ नहीं समझ आया बोले तो मैं अच्छे से कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हारे को समझा हूँ, तुम्हारे को सब कुछ आता है बोलकर सिर्फ कोड मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ। इस कोड को तुम एक्सेस करने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिटहब का लिंक दूंगा, उस गिटहब के लिंक को तुम एक्सेस करो। पर इस यूज को पढ़ना चाहता हूँ मैं, एप्पल डिलीट रिलीज बहुत आसान से पढ़ सकते हैं हम। देखो बहुत आसान से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा है। तुम रिएक्ट इतना अच्छे से है, तुम बहुत कुछ कर सकते हैं रिएक्ट में सिर्फ एक लाइन का कोड लिखकर, इसलिए मैं बताया हूँ रिएक्ट का पावर। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।